आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के गणित के सातत्य और अवकलनीयता के 3 के ए पार्ट में, यानी कि 3 का ए जो अध्याय है उसमें 3, 4 और 5 ये 3 सवाल हम देखेंगे। तीसरा सवाल, चौथा और पांचवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे हल होगा। यहाँ पे जो तीसरा सवाल दिया है f(x) बराबर मॉड में x माइनस 5। चेक करना है कि x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन क्या है, सातत्य है या फिर नहीं, हमें इसी चीज को चेक करना है। तो एक बार हम यहां से उतार लेते हैं सवाल f(x) बराबर मॉड में x माइनस 5। एक बार हम इस पे चेक करेंगे x बराबर 5 पे और x बराबर किसी भी मान के लिए। वैसे तो हर मान पर चेक करना है ना इसमें कि ये किस पे सातत्य है किस पे नहीं है। तो हम एक बार 5 पे देख लेते हैं। यदि हम x का मान 5 लें तो क्या होता है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे x का मान 5 ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। और एक बार यहाँ से हम लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट h ट्रेड 0 x माइनस 5, और यहाँ पे x बराबर 0 पे हमें देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h ट्रेड 0, x का मान 0 यहाँ पे रखेंगे, अब हम इस पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट देखते हैं क्या है, तो लिमिट h ट्रेड 0 और यहाँ पे जो हमारा फलन दिया हुआ है x माइनस 5, और चेक किस पे करना है, x बराबर 5 पे। एक बार हम इस पे लिमिट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिमिट h ट्रेड 0, x का मान 5 दिया है तो 5 माइनस 5 मॉड में, फिर ये लिमिट h ट्रेड 0 ये घट करके 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मान जो आया 0 आ गया, तो यहाँ पे फलन f(x) बराबर हो गया लिमिट। फलन और लिमिट यहाँ पे बराबर है, इसलिए ये फलन x बराबर 5 पे सातत्य होगा। x बराबर 5 पे सातत्य होगा। अब हम चेक करते हैं कि x के किसी मान के लिए क्या होगा। यहाँ पे हम x के किसी मान के लिए, मान लीजिए कि x का कोई मान है c, मान लें कि x का कोई मान c है, जो कि c कोई भी मान हो सकता है, और यह c यदि हम ये मान लें कि ये c जो है 5 से बड़ा है। x बराबर c लिए हैं जिसमें c हम 5 से बड़ा मान के एक बार चलेंगे, क्योंकि हम 5 को रख चुके हैं। अब 5 से कम या 5 से ज़्यादा इस पे चेक करना है, तो हम एक बार c मान लेते हैं और c का मान 5 से कम है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब c का मान 5 से कम रखेंगे तो मान लीजिए x की जगह पे यानी कि c रखा, जो कि c का मान इससे कम है, तो ये हो जाएगा आपका c, और यहाँ पे c माइनस 5, तो ये हमारा मान आ जाएगा, मार्ट से बाहर करेंगे c माइनस 5, और लिमिट निकाल लेते हैं h ट्रेड 0 c माइनस 5, तो यहाँ से मार्ट से जब बाहर निकलेगा तो ये भी c माइनस 5 हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि f(x) और लिमिट ये दोनों बराबर आए हैं, अर्थात ये फलन सातत्य है x बराबर 5 पे। एक बार हम ये मान लेते हैं कि जब c का मान 5 से छोटा है तो क्या होगा। यहाँ पे हम चलेंगे c माइनस 5, तो ये हमारा जो मान यहाँ पे c कर देंगे तो आ जाएगा c माइनस 5, लेकिन ये माइनस में आएगा, मार्ट से बाहर करेंगे, लेकिन चूंकि c का मान 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो यहाँ पे कोई मान 5 से छोटा रखेंगे तो ये घट करके ऋणात्मक आएगा। इसलिए f(x) बराबर यानी कि fc बराबर क्या हो जाएगा, fc बराबर होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो 5 माइनस c हो जाएगा। अब हम एक बार लिमिट निकाल लेते हैं h ट्रेड 0, तो यहाँ पे देखेंगे
c माइनस 5। तो ये भी जब मार्ट से हम बाहर करेंगे तो ये हमारा जो आएगा माइनस c माइनस 5 आएगा, क्योंकि 5 से छोटा है c का मान, तो ये अंदर जाएगा तो ये 5 माइनस c। देखते हैं फलन और लिमिट ये दोनों बराबर हैं, तो चूंकि फलन और लिमिट बराबर आया है इसलिए ये फलन सातत्य होगा। तो यहाँ पे x के प्रत्येक मान के लिए फलन सातत्य होगा। अब हम देखते हैं हमारा 25वां सवाल क्या है। x बराबर 0 पे सबसे पहले चेक करना है, x बराबर 0 पे क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो x बराबर 0 जैसा यहाँ कोई मान ही नहीं दिया है। अगर यहाँ पे x फलन है, x है तो वो भी 1 के बराबर या उससे छोटा, और ये 1 से बड़ा तो 5 है, यानी कि x बराबर 0 पर कोई यहाँ पर मान ही नहीं दिया है। तो इसका मतलब f(x) बराबर हो जाएगा 0 जब x बराबर 0 होगा। आई बात समझ में, f(x) का मान 0 हो जाएगा जब x बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 पे कोई मान नहीं दिया गया है। तो अब तो एक तो ये आ गया। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं h टेड 0। तो लिमिट में भी अगर हम यहाँ पे f(x) को रखते हैं x बराबर 0 पर तो ये हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये फलन और लिमिट ये दोनों बराबर आ गए हैं, अर्थात x बराबर 0 पर यह फलन सातत्य होगा। अब हम चेक कर लेते हैं x बराबर 1 पर। इस पे तो हो गया, अब इस पे देखते हैं x बराबर 1 पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जब x का मान 1 के बराबर है, जैसे यहाँ पे देखिए बराबर है, तो फलन का मान कितना है, x है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x है जब x का मान 1 के बराबर है, तो x का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लिमिट। तो यहाँ पे देखिए जब x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ये हमारा जाएगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो x का मान 1 से छोटा है, तो h टेड 0, तो कौन सा मान जा रहा है, x। यहाँ पे x जा रहा है और x बराबर कितना रखना है, हमें चेक करना है 1 पर। तो यहाँ पे लिमिट h टेड 0 यहाँ पे रख देंगे 1, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएंगे लिमिट h टेड 0 जब x का मान बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं x का मान बड़ा है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ये बराबर कर दीजिए x बराबर 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि f(x) का मान 1 है और बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी 1 है, लेकिन जब हम यहाँ पे चलते हैं राइट हैंड लिमिट में तो ये बराबर नहीं होता राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये फलन सातत्य नहीं है, यह फलन सातत्य नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं x बराबर 2 पे हमारा फलन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो x बराबर 2 पर जो फलन है वो कहा है कि यानी x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर क्या आ जाएगा, ये हमारा 5 आएगा, x बराबर 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का मान 1 से बड़ा है, अर्थात 2 हो सकता है, तो यही हमारा आएगा। ये तो उसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये तो छोटा है, तो यहाँ पे f(x) में हमारा क्या जाएगा, 5। जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो हमारा 5 आएगा। इसके बाद में लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं h टेड 0। तो लिमिट जब रखेंगे तो लिमिट में हमारा ये आपका x, जब x का मान 2 है तो लिमिट में h टेड 0, यहाँ पे x का मान जब 2 है तो क्या है, 5 है, यानी x का मान 2 है तो x का मान 2 यहीं पे आएगा, x 1 से जहाँ बड़ा है तो आ जाएगा 5, अर्थात ये मान आएगा 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा f(x) का मान और लिमिट का मान ये दोनों बराबर आए हैं, अर्थात x बराबर 2 पर हमारा यह फलन सातत्य होगा। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर यह सातत्य होगा, लेकिन x बराबर 1 पे सातत्य नहीं होगा।